1001% ये साबित हो चुका है और ये तथ्य इस वीडियो में भी दूंगा मैं कि नवाब मलिक के संबंध जो हैं वो दाऊद इब्राहिम से हैं। लेकिन ये तथ्य में क्या ऐसा प्रूफ होगा ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन अब आपको आगे ये भी बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम जिसको यूएस ने ग्लोबल आतंक, ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में पूरे देश और दुनिया को बता दिया है और उसकी खोजबीन चल रही है, अब दाऊद इब्राहिम के ठिकानों का पता उनके ही परिवार ने दे दिया है। अब वो किसने दिया है ये भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन ओसामा बिन लादेन वाली पूरी स्थिति यहां पे दिख रही है कि किस तरीके से उनके परिवार वाले ने ही पूरा भेद खोल करके रख दिया और किस तरीके से उनके घर में घुस करके लादेन को गोलियों से भून दिया गया था। ऐसी स्थिति, पूरा माहौल इस तरीके का बनने वाला है। लेकिन अब आपको बता दें यहां पे कि नवाब मलिक के द्वारा जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का पूरा कनेक्शन निकल करके सामने आया है, ईडी ने पूरा यहां पे अपने चार्जशीट में 5000 पन्नों की चार्जशीट में पीएमएलए कोर्ट को जो सबमिट किया उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है। उसमें कुछ अहम चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा और उसी से नवाब मलिक की पूरी तरीके से समस्याएं बढ़ रही है। लेकिन ईडी ने जो खुलासे किए हैं और ईडी ने जो बात रखी है और इसमें नवाब मलिक की पूरी बयान को मिलाया गया है तो इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंस नजर आ रही है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से यहां पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि नवाब मलिक अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इधर आपको यहां पे बता दें कि दाऊद इब्राहिम के जो भांजे हैं, यानी जो मामा कहे जाते हैं, अब दाऊद इब्राहिम मामा होंगे किनके? हसीना पारकर जो है दाऊद इब्राहिम की बहन है और हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर ईडी के सामने पूछताछ हुई और ईडी के सामने अलीशाह पारकर ने बहुत सारे भेद खोले, बहुत सारी बातें रखी। नवाब मलिक के सारे काले कुकर्म कांड का भी काला पट्टी खोल करके रख दिया और ऐसे ऐसे पट्टी खोल करके रखा जिससे कि नवाब मलिक की जो आने वाली स्थिति है वो और ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है और ज्यादा जटिल होने वाली है। आखिर क्या दाऊद इब्राहिम के बहन के बेटे अलीशाह पारकर ने क्या खुलासे कर दिए नवाब मलिक को, यह भी सुनिएगा। यहां पे अलीशाह पारकर ने साफ तौर पे यह कहा कि मेरी मां जो हसीना पारकर हैं और उनके ड्राइवर सरदार खान, सलीम पटेल, ये सब मिल करके यहां पे मीटिंग करते थे। नवाब मलिक हमारे घर पे आते थे, नवाब मलिक पूरी तरीके से डील करते थे और आगे जो बात निकल करके सामने आई ये भी सुन लीजिएगा कि हसीना पारकर, सरदार खान, सलीम पटेल, इन तीनों ने मिलकर के मुनीरा प्लम्बर के जमीन को, हरपा 100 करोड़ के जमीन को, और पूरा विवाद कुर्ला वाला, गोवा वाला कंपाउंड का चल रहा है जिसमें कि 100 करोड़ रुपए का धांधली हुआ और नवाब मलिक के ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर ने यह बात कही कि नवाब मलिक से हमारी माताश्री मिला करती थी, तो इससे साफ तौर पे समझ लीजिएगा कि जमीन की जो खरीद बिक्री चल रही थी और यहां पे दाऊद इब्राहिम ने अपने पूरे प्रॉपर्टी को हसीना पारकर को थमा दिया था और वही सारे डील करती थी हसीना पारकर। अलीशाह पारकर ने यह भी खुलासा किया कि जितने भी पैसे होते थे, जो भी बिजनेस में होती थी मामा जी यानी कि दाऊद इब्राहिम के द्वारा जितने भी कमाई होते थे उनके इल्लीगल धंधे की, वो तमाम पैसों को जो हमारी माँ है, माताश्री हैं, हसीना पारकर हैं, वो दाऊद इब्राहिम को भेजा करती थी। ये अलीशाह पारकर ने जिस तरीके से बातें कही और नवाब मलिक के जितने सारे कांड बताएं कि किस तरीके से मिल करके पैसे को इकट्ठा करके साथ में दाऊद इब्राहिम को भेजा जाता था, ये खुलासे होने के बाद क्या आपको लगता है कि कोर्ट कभी भी जमानत देगी नवाब मलिक को? ईडी के पूछताछ करने के बाद अलीशाह पारकर ने यह भी कहा कि जो मेरी मां है हसीना पारकर, वो पैसे उस वक्त, उस जमाने में 5 लाख 6 लाख रुपए काम किया करती थी, लोगों को देती थी और उससे इंटरेस्ट जो होते थे उस इंटरेस्ट के द्वारा उनका खर्चा चलता था और हमारे मामा जी का यानी दाऊद इब्राहिम का जो भी इल्लीगल प्रॉपर्टी थी उन तमाम प्रॉपर्टी का पैसा भी वो अपने भाई यानी दाऊद इब्राहिम को भेजा करती थी।
अब आपको यह भी बता दें कि यहां पे हसीना पारकर के बेटे अलीशा पारकर ने यह कहा है कि कोई भी त्योहार होती है तो हमारे मामा जी दाऊद इब्राहिम की पत्नी हमारे पत्नी से, यानी कि अलीशा पारकर की पत्नी से बातें करती हैं कोई भी त्योहार में। और इन्होंने दावा भी किया है, अलीशा पारकर ने ईडी के सामने यह कहा है कि अभी दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान के कराची में छुप करके बैठा हुआ है। ये दावा किया है अलीशा पारकर ने, ये बहुत बड़ी बात कही है। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा सुराग है और इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जितने भी दाऊद के गुर्गे हैं उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। अभी भी के डेट में भी महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम के जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उन तमाम लोगों की डील होती है और उन तमाम लोगों की डील से दाऊद इब्राहिम अपने बातें रखता है। और अभी भी डर है महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम के नाम का, और उनके नाम से आज बहुत सारे ऐसे जो गुर्गे हैं उनके नाम को लेकर के बड़े बड़े बिल्डर को डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। जब स्पेशल कोर्ट ने यह मान लिया कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जो हैं उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से है, दाऊद के गुर्गों से है, लेकिन इस बात को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार क्यों नहीं मानना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो कोई अंतिम फैसला नहीं है। अंतिम फैसला कैसे होता है? ईडी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर करी और 5000 पन्नों की चार्जशीट में नवाब मलिक के सारे काले कांड हैं और उन तमाम काले कांड को स्पेशल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर आपको स्पेशल कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो दाऊद इब्राहिम के जो भांजे हैं अलीशा पारकर, उनके परिवार का खासम खास है, कोई दोस्त नहीं है, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, ये दाऊद इब्राहिम की बहन का बेटा है। अब उन्होंने ये बात कबूल करा है कि हमारी माताश्री से नवाब मलिक मिला करते हैं, तो इस पे अब शरद पवार को क्या समस्याएं हो रही है। शरद पवार ने यह कहा कि हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि नवाब मलिक कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। इनके आंखों पे काली पट्टी जो चढ़ी हुई है, ये काली पट्टी जो है बहुत जल्द खुल करके रह जाएगी। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। और ये आपको ये भी बता दें कि जिस एनर्जी के साथ ये जेल में गए थे और जिस एनर्जी के साथ जेल से बाहर आकर के अपने हाथ को उठा करके कहा था कि मैं लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं जेल से निकलूंगा, मैं अपने आप को साबित करूंगा, तो साबित करिए। साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं नवाब मलिक कि ये आरोपी नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है दाऊद इब्राहिम से। लेकिन जितने सारे सबूत आ रहे हैं वो तो यही सिद्ध करते हैं कि नवाब मलिक जो है उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।